हेलो नेटवर्क इंजीनियर्स, तो कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे। और हमने लास्ट वीडियो में आपको ये बताया था कि सीसीएनए क्या होता है। एसोसिएट लेवल का एग्जाम होता है। सीसीएनपी वी हैव अ प्रोफेशनल, ठीक है, एंड देन सीसीआई वी हैव एक्सपर्ट लेवल। इससे एसोसिएट से पीछे भी एक एंट्री लेवल का है, जो कि मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा करने के लिए। आप सीधा सीसीएनए से स्टार्ट कर सकते हो करियर। तो आज हम जानेंगे सीसीएनए के बारे में बहुत ज्यादा डिटेल्स में, ठीक है। तो एक काम करते हैं, ठीक है, यू कैन ओपन दिस पर्टिकुलर टैब, क्लिक ऑन दिस वन एंड आपको बहुत प्यारा सा इंफॉर्मेशन मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। एग्जाम्स एंड ट्रेनिंग, या सो ये जो एग्जाम होगा सीसीएनए का, ट्रेनिंग खत्म कर लिए, उसके बाद अगर आप चाहते हो कि नहीं मुझे तो एग्जाम भी देना है, ठीक है। अब ये अगेन ऑप्शनल है, मैंडेटरी नहीं होता भाई, ठीक है। बहुत लोगों के दिमाग में कंफ्यूजन है, क्या मुझे एग्जाम देना पड़ेगा ट्रेनिंग के बाद। मैंने बहुत सारी काउंसलिंग की, बहुत सारी ट्रेनिंग ली, उनमें यही डाउट था क्या मुझे एग्जाम देना है। तो ये देखो, ये आपके बजट पे डिपेंड करता है, ठीक है। बहुत सारी कंपनियां करवाती है एग्जाम। जब आप कंपनी में चले जाते हो तो बहुत सारी कंपनियां आपको बोलती है कि भाई एग्जाम मेरे साइड से कर लो, ठीक है, आप अपने साइड से पैसे लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बहुत सारी कंपनी होती है, बहुत सारी कंपनी प्रायर में बोल देती है कि भाई मुझे ऐसा बंदा दे दो जो सीसीएनए करके बैठा होगा, मतलब जिसके पास सर्टिफिकेशन होगा। तब तो भाई आपको करनी पड़ेगी, और कोई ऑप्शन नहीं है। बट मैंडेटरी नहीं होता है, मतलब बोलते हैं ना कि मान लो कि आपने 12th पढ़ाई की, तो 12th पढ़ाई कर ली, आपको तो एग्जाम देना ही पड़ेगा ना भाई। अगर आप एग्जाम नहीं दोगे तो आपको डिग्री नहीं मिलेगी। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे ऐसा है कि आप ट्रेनिंग ले लो, आपको जॉब मिल जाएगी। अगर डिग्री चाहिए तो आप एग्जाम दे दो। तो सीसीएनए का एग्जाम क्या बोलता है? सीसीएनए का एग्जाम बोलता है पहला बात कि ये जो एग्जाम होगा आपका होगा 120 मिनट का होगा, ठीक है, मतलब 2 घंटे, ठीक है। ये एग्जाम जो होगा सिंपल में जाते हैं, इंग्लिश में हो जाता है, जापानीज में भी ऑप्शन है, बट नॉर्मली एवरीवन अंडरस्टैंड इंग्लिश, ठीक है, ग्लोबल लैंग्वेज है। इसकी जो प्राइस होगी वो आपकी पड़ेगी $300 पड़ेगी, ठीक है। इस पोर्शन को अभी इग्नोर कर देते हैं, यूज सिस्को लर्निंग क्रेडिट्स, वो हम बाद में बात करेंगे। सो $300 का एग्जाम होगा आपका, ठीक है। प्लस आपको टैक्सेस देने पड़ेंगे, डिपेंड ऑन द कंट्री, ठीक है। अगर इंडिया की बात करें तो आपको 18% जीएसटी लग जाएगा। तो ये तो हो गई। एग्जाम कितनी देर का होता है, प्राइस क्या है। अब क्वेश्चन आता है कि एग्जाम हम देंगे कहाँ पे, ये भी क्वेश्चन आता है। तो एग्जाम का 2 ऑप्शन है, जिसको ने बहुत इजी कर रखा है चीजों को, ठीक है। या तो आप एग्जाम ऑनलाइन दे दो, या तो आप एग्जाम ऑफलाइन दे दो, ठीक है। ऑनलाइन में क्या होगा, आपके पास प्रॉपर इंटरनेट कनेक्टिविटी होनी चाहिए, ठीक है। अगर आपके पास प्रॉपर इंटरनेट कनेक्टिविटी है, आराम से आप एग्जाम दे दो ऑनलाइन, ठीक है। मेक श्योर दैट कैमरा भी आपका सही से चलना चाहिए, ठीक है। ऑफलाइन में क्या होगा, आपको पियर्सन एक सेंटर है, ठीक है, पियर्सन व्यू का सेंटर आपको आइडेंटिफाई। जब आप एग्जाम बुक करोगे ना, मैं दिखाऊंगा आपको कैसे एग्जाम बुक करते हो, वो भी अपन एक सेक्शन बनाएंगे, ठीक है। जब आप एग्जाम बुक करते हो तो आपको वो पूछता है कि फाइंड द नियरेस्ट पियर्सन व्यू सेंटर, ठीक है। जो भी आपके नियरेस्ट होगा आप वहां पे जाके बोल दो कि मेरा एग्जाम है भाई, मुझे एग्जाम देना है, तो वो आपको एग्जाम देने का परमिशन दे देगा। वहां पे कोई चार्जेस नहीं देने पड़ेंगे, वो फ्री होता है, ठीक है। तो आप एग्जाम जाके दे दो वहां पे, ठीक है। तो 2 ऑप्शन है, या तो एग्जाम आप ऑनलाइन दे दो या तो ऑफलाइन दे दो, ठीक है। इसके रिजल्ट्स कितने देर में आते हैं, ठीक है। तो या तो आप पास हो जाओगे या तो फेल हो जाओगे, ठीक है। रिजल्ट बोलते हैं कि अवेलेबल ऑनलाइन विद इन 48 आवर्स, आपको मिल जाता है 48 आवर्स के अंदर मिल जाता है, मतलब 2 दिन के अंदर में। बट नॉर्मली मैं बताऊं आपको, जो ये रिजल्ट है ना, हार्डली आधे घंटे, मतलब आधे घंटे क्या मैं बोल रहा हूँ कि आप जब अपना स्क्रीन लॉग आउट करोगे ना, आपको तभी पता चल जाएगा कि आप पास हो या फेल हो ऑलमोस्ट, ठीक है। तो बट एक्चुअल जो मेल आता है, जो इन्फॉर्मेशन आती है पियर्सन की साइड से, सिस्को की साइड से, वो कभी 24 घंटे लग जाते हैं, कभी 48 घंटे लग जाते हैं, वो डिपेंड करता है, राइट। बट नॉर्मली आपको उसी समय पता चलेगा कि पास हुए या फेल हो गया। मतलब मेरे टाइम में तो मुझे हमेशा सामने से पता चलेगा पास हुआ या फेल। सीसीआई जो एग्जाम होता है, जो एक्सपर्ट लेवल मैंने लास्ट में बताया था, उसमें हम डिस्कस करेंगे बाद में। वो उस एग्जाम का जो रिजल्ट होता है वो आने में टाइम लगता है भाई। वो आपको सामने में स्क्रीन पे नहीं दिखाएगा पास या फेल, राइट। उसको आने में टाइम लगेगा, उसको आने में आप 2 घंटे, 1 घंटे, 24 घंटे लग जाते हैं, ठीक है। अब आते हैं दूसरी बात पे, इसको हटाते हैं, क्लीन, अरे क्लीन। तो ये समझ में आ गया। अब आते हैं कि इसमें हमें क्या क्या पढ़ना पड़ेगा इस एग्जाम को पास करने के लिए। तो यहाँ पे क्लिक कीजिए, तो यहाँ पे ऑप्शन है आपका व्यू सीसीएनए एग्जाम टॉपिक्स, शेड्यूल एग्जाम है। इसका जो लिंक होगा मैं यूट्यूब में डाल दूंगा, आप देख लेना वहां से खोल के भी अगर आपको खोलना होगा। व्यू सीसीएनए एग्जाम टॉपिक्स, थोड़ा सा नेट स्लो है, चलो मैं तब तक आपको बता देता हूँ कि जब आप एग्जाम दोगे ना, तो आपको 2 चीज हमेशा याद रखना है। बहुत ज्यादा काम रहना है, ठीक है। पैसे बहुत लगे हैं यार, $300 बहुत ज्यादा होते हैं, प्लस जीएसटी, ठीक है। तो बहुत काम रहना है आपको, ठीक है। एग्जाम हार्ड नहीं होता है, ठीक है।
हम वहां लड़खड़ाते किसी भी एग्जाम में, ठीक है, हम वहां लड़खड़ाते कब है पता है, हम वहां तब लड़खड़ाते हैं जब हमारे दिमाग में लगता है कि मैं ये पास ही नहीं कर सकता, ये बहुत हार्ड है। दुनिया में कोई भी चीज हार्ड नहीं है। देखो सिंपल सा चीज है, या तो चीजें पास होती है या तो फेल होती है, बहुत सिंपल है, पास या तो फेल। आपको पास की कॉन्फिडेंस कब आती पता है, जब आपने हार्ड वर्क कर रखा होगा। अगर आपने मेहनत ही नहीं कर रखा होगा तो डेफिनेटली आप फेल हो जाओगे, राइट। तो इस लॉजिक को हटा दो कि फेल हो गए या पास हो गए, आप अपने फोकस करो। बोलते हैं ना इसमें कि यार आप अपने कर्म पे ध्यान दो, फल की चिंता मत करो, फल हमेशा मीठा ही मिलेगा आपको, ठीक है। तो हार्डवर्क करो, डेफिनेटली पास हो जाओगे, ठीक है। तो आगे हम फाइनली खुल गया, ठीक है। तो CCNA का आप यहाँ पे देखो, सो जो आपका ये है कोड है वो है 20301 CCNA एग्जाम टॉपिक्स एंड स्टडी गाइड, ठीक है। अब अगर मैं नीचे आऊं तो हमने इसको क्या किया है, ये मेरा वर्जन 1.1 है, ठीक है। इसको हमने डिवाइड किया वर्जन 1 को 120 मिनट का एग्जाम, जो कि मैंने आपको पहले बता दिया। इसको हमने 5 सेक्शन में डिवाइड किया है, ठीक है। एक तो नेटवर्क फंडामेंटल्स हो गया, ठीक है, ये नेटवर्क फंडामेंटल्स हो गया। एक तो नेटवर्क एक्सेस हो गया, IP कनेक्टिविटी हो गई, IP सर्विसेज हो गई, सिक्योरिटी फंडामेंटल्स हो गई, ऑटोमेशन एंड प्रोग्रामेबिलिटी हो गई। बहुत सारे ऐसे टर्मिनोलॉजी आपको अभी देखने को मिलेंगे जो आपको नहीं पता होगा, तो कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। इसको इग्नोर करना है अभी बस आपको समझना है कि क्या क्या आने वाले हैं, ठीक है। ये आपको एट द एंड ऑफ द डे सीरीज ये सारा टॉपिक समझ में क्लियर हो जाएगा आपको, ठीक है। तो अभी एक काम करते हैं कि ये 5 मेन इंपॉर्टेंट हो गए, इसका कितना कितना वेटेज है। नेटवर्क फंडामेंटल्स का आपका वेटेज है 20%, ठीक है। नेटवर्क एक्सेस का जो वेटेज है आपका 20% है, ठीक है। IP कनेक्टिविटी का जो वेटेज है वो 25% है। मतलब इतने पोर्शन आपको एग्जाम्स में आएंगे, मतलब क्वेश्चंस आएंगे इस टॉपिक से, ठीक है। उसके बाद IP सर्विसेज है 10%, सिक्योरिटी फंडामेंटल्स 15% है एंड ऑटोमेशन प्रोग्रामेबिलिटी आपका है 10%। आप इसको डाउनलोड कर सकते हो PDF फॉर्मेट में भी। जब आप तैयारी कर रहे हो तो आपको देखना पड़ेगा हर टॉपिक, ठीक है। तो यू कैन डाउनलोड फ्रॉम हियर एज वेल, PDF में मिल जाएगा आपको। मैं PDF में डाउनलोड नहीं करता हूँ, मैं आपको ऐसे ही दिखा देता हूँ, ठीक है। ये फंडामेंटल का सेक्शन आया, इसमें बोल ये रहा है, मैं सिंपल ओवरव्यू में बताता हूँ, ठीक है। इसमें ये बोल रहा है कि भाई रोल और फंक्शन डिफाइन कर दो, किसके बारे में, नेटवर्क कंपोनेंट के बारे में। अब नेटवर्क कंपोनेंट क्या क्या होते हैं, ठीक है। या तो आपका राउटर हो जाएगा, स्विचेस हो जाएगा, फायरवॉल हो जाएगा, एक्सेस पॉइंट हो जाएगा, कंट्रोलर हो जाएगा, एंड पॉइंट्स हो जाएंगे, सर्वर हो जाएंगे, POC हो जाएंगे। ये हम डिस्कस करेंगे क्या डिटेल में क्या क्या होता है, ठीक है। तो इसके बारे में आपको बताना है क्या क्या ये होता है, ठीक है। उसके बाद आता है सेक्शन, ठीक है, डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द नेटवर्क टोपोलॉजी आर्किटेक्चर। मतलब किसी भी घर को बनाने के लिए ना, और किसी भी कार को बनाने के लिए हमेशा क्या होता है कि वहां पे कुछ ना कुछ डायग्राम होता है, कुछ ना कुछ रूल्स डिफाइन होते हैं कि घर ऐसा होना चाहिए, कार ऐसी डिजाइन होती है। नेटवर्क को वही बनाने के लिए ना आपको टोपोलॉजी बनाने पड़ते हैं, डिजाइन बनाने पड़ते हैं, ठीक है। तो हमारे पास मल्टीपल ऑप्शन है, 2 टियर है, 3 टियर है, स्पाइन लीफ है, WAN है, सोहो है, ऑन प्रेमिस एंड क्लाउड है, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए एग्जाम में बैठने से पहले, ठीक है। मैं सारा कुछ बताऊंगा इस वीडियो में, इस सीरीज में। उसके बाद हमें है ऑप्शन कंपेयर द फिजिकल इंटरफेस एंड द केबलिंग। मतलब ऑफ कोर्स है, मान लो कि आपका एक यहाँ पे यूजर है जो कि मेरा कनेक्टेड है दूसरे यूजर से, और एक यूजर है मेरा वो कनेक्टेड है स्विच से। तो इसके बीच में कौन सा केबल यूज हो रहा है, इसके बीच में कौन सा केबल यूज हो रहा है, ये सारा कुछ आप पढ़ोगे इस वाले सेक्शन में, फिजिकल इंटरफेस एंड द केबलिंग टाइप्स में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन आता है हमारा, सॉरी, उसका नेक्स्ट सेक्शन आता है मेरा, ठीक है, कि कॉलिजन क्या होता है, मिसमैच एरर क्या होता है, डुप्लेक्स क्या होता है, स्पीड क्या होता है। हर इंटरफेस का एक स्पीड होता है, मान लो 10 Mbps हो गया, या kbps में हो गया, या 100 gig हो गया, 10 gig हो गया, 400 gig हो गया, 800 gig हो गया। उसके बारे में हम पढ़ेंगे कि इंटरफेस स्पीड क्या होता है, डुप्लेक्स क्या होता है, ठीक है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो सबने सुन रखा होगा, ठीक है, TCP UDP में डिफरेंस बताओ, ठीक है। ये भी आपको पता होना चाहिए, बिना नेटवर्क इंजीनियर आपको ये भी पता होना चाहिए कि IPv4 एड्रेसिंग क्या होता है। जैसे कि आपको अगर मुझे कुछ भेजना हो सामान, तो आप मेरा एड्रेस नोट करोगे, उस लेटर पे डालोगे कि भाई मुझे लॉ कुमार साहब को ये सामान भेजना है, तो नोएडा सेक्टर 2 में भेज दो। तो आपको एड्रेस डिफाइन करना पड़ेगा ना। सेम चीज जब एक डिवाइस दूसरे डिवाइस से बात करता है, ठीक है, मान लो जब आप ईमेल भेजते हो, ठीक है, तो आपको है ना, आप बैकएंड में क्या डालते हो, ईमेल एड्रेस डाल देते हो, बट जो डिवाइस जो कम्युनिकेट करता है ना, उसके पास भी एड्रेस होता है जिसको हम बोलते हैं IPv4 एड्रेसिंग बोलते हैं, ठीक है। तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे, प्राइवेट IP एड्रेसिंग क्या होता है, कैसे हम IPv6 एड्रेस को भी डिफाइन करेंगे। हमारे पास IPv4 का जो एड्रेस था ना वो ऑलमोस्ट खत्म हो चुका था, ठीक है।
तब हम IPv6 का कॉन्सेप्ट लेके आए थे, और अभी हम मार्केट में दोनों यूज कर रहे हैं, IPv4 भी यूज कर रहे हैं और IPv6 को भी यूज कर रहे हैं। उसके बाद हमारे पास कॉन्सेप्ट है कि IPv6 के बारे में बताओ क्या क्या होता है। मल्टीपल टाइप्स है, एनीकास्ट, यूनिकास्ट, मल्टीकास्ट, मॉडिफाई द EUI64 है, ठीक है। उसके बाद हमारा सेक्शन आ गया IP पैरामीटर्स वेरीफाई। आपको पता होना चाहिए, बीइंग अ CCNA गाइड, राइट, यू शुड नो दैट कि विंडोज पे कैसे आप IP पता करोगे, मैक पे कैसे पता करोगे, लिनक्स पे कैसे पता करोगे, ये पता होना चाहिए। सो ये सारा कुछ हम पढ़ेंगे। उसके बाद डिस्क्राइब द वायरलेस प्रिंसिपल, ठीक है, क्या क्या वायरलेस के प्रिंसिपल होते हैं। मान लो कि वाईफाई जो होता है आपका, जो आपके पीसीज होते हैं जो वाईफाई से कनेक्ट होते हैं बिना केबल के होते हैं, राइट, तो उसमें भी टर्मिनोलॉजीज होते हैं, जैसे कि हो गया SSID क्या होता है, RF क्या होता है, एन्क्रिप्शन क्या होता है, नॉन ओवरलैपिंग वाईफाई चैनल्स क्या होता है, ये सारा कुछ आप पढ़ोगे CCNA के अंदर ही। उसके बाद हमारे कॉन्सेप्ट है वर्चुअलाइजेशन का। वर्चुअलाइजेशन का अगर मैं सिंपल सा एग्जांपल दूं तो मान लो कि आप एक कस्टमर हो, ठीक है, और आपको 50 मशीन्स बनाने हैं, ठीक है, 50 विंडोज पीसी चाहिए, ठीक है, तो आप वहां पे क्या करोगे, आप 50 विंडोज पीसी तो खरीदते नहीं बैठोगे, खरीद सकते हो ऑफ कोर्स अगर आपके पास बजट है तो, ठीक है। तो हम वहां पे क्या करते हैं, एक सर्वर खरीदते हैं और उस सर्वर पे हम वर्चुअलाइजेशन डाल देते हैं। वर्चुअलाइजेशन डालने से क्या होता है कि एक ही सर्वर पे हम मल्टीपल पीसी को इंस्टॉल करते हैं। ये मैं दिखाऊंगा आपको, लैब सब कुछ करके दिखाऊंगा। एक ही सर्वर पे क्या करते हो आप, मल्टीपल पीसी वर्चुअल में इंस्टॉल करते हो। मतलब लगता तो रियलिस्टिक है बट वो होता नहीं है, लगता रियलिस्टिक है बट होता नहीं है। इससे बहुत सारे बेनिफिट होते हैं, पैसे बचते हैं, टाइम बचता है, ट्रबल शूटिंग ईजी हो जाती है, उसके बाद स्पेस बच जाता है, मेंटेनेंस बच जाता है, बहुत चीजें बेनिफिट। वर्चुअलाइजेशन के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं और वर्चुअलाइजेशन आज के डेट में बहुत अच्छे लेवल पे ग्रो कर रहा है। नेटवर्किंग में आपको देखने को मिलेगा बहुत ज्यादा वर्चुअलाइजेशन होता है, ठीक है। जैसे कि एक कंटेनर्स भी है, VRF भी है, VRF पहले नहीं था अभी डाल दिया इन्होंने। उसके बाद हमारे पास है कि स्विचिंग की कॉन्सेप्ट क्या होता है, मैक लर्निंग क्या होता है। जैसे कि एक दो एड्रेसिंग मैकेनिज्म होता है आपके पास, ठीक है, एक तो हो गया आपके पास मैक होता है, ठीक है, एक IP होता है। तो आप ऐसे समझ लो कि ये आपका एक घर है, ठीक है, और ये आपका दूसरा घर है, ठीक है। तो आप मान लो हाउस नंबर 1, हाउस नंबर 2। अब इस हाउस के अंदर हमारे पास मल्टीपल्स लोग हैं, ठीक है। इसका नाम A है, इसका नाम B है, इसका नाम C है, इसका नाम D है, इसका नाम E है, इसका F है, राइट। तो ये दोनों एड्रेसिंग मैकेनिज्म, मैक और IP दोनों एड्रेसिंग मैकेनिज्म है। एड्रेसिंग मैकेनिज्म मतलब क्या होता है, एड्रेस डिफाइन करता है डिवाइस। तो मैक को आप ऐसे समझ सकते हो कि ये आपके मैक हो गए, ABC मैक हो गए। IP को कैसे समझते हो, हाउस। तो अगर मुझे कोई पैकेट भेजना है ना, अगर मुझे कुछ इंफॉर्मेशन भेजना है तो मैं मैक प्लस IP दोनों इंफॉर्मेशन डालूंगा अपने पैकेट में और भेजूंगा। तो IP से मुझे पता चलेगा कि मुझे हाउस नंबर 2 पे जाना है और मैक से पता चलेगा मुझे इस पैकेट को, इस पर्टिकुलर बंदे को डिलीवर करना है। सिंपल कॉन्सेप्ट है, पढ़ेंगे अपन इसके बारे में डिटेल में। उसके बाद हमारा ये सेक्शन जो है ना, स्विचिंग कॉन्सेप्ट कि स्विच पे मैक एड्रेस कैसे काम करता है, ये खत्म हो जाता है। उसके बाद हमारे पास जो ऑप्शन होते हैं, ठीक है, मतलब मेरा 20% खत्म हो गया। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन है 25% का IP कनेक्टिविटी। IP कनेक्टिविटी के अंदर आप पढ़ोगे जो कि मेरा 25% का है, ठीक है, नॉट IP कनेक्टिविटी, सॉरी, नेटवर्क एक्सेस। नेटवर्क एक्सेस के अंदर आप पढ़ोगे कि VLAN कैसे डिफाइन करते हैं। VLAN अगेन इट्स अ वर्चुअलाइजेशन का कॉन्सेप्ट हो गया, ठीक है, अगेन इट्स अ वर्चुअलाइजेशन का कॉन्सेप्ट हो गया। स्विच में भी आप एक स्विच पे मल्टीपल स्विच बना सकते हो, उसको हम बोलते हैं VLAN, ठीक है। हम पढ़ेंगे एक्सेस पोर्ट क्या होता है, डिफॉल्ट VLAN क्या होता है, इंटर VLAN कनेक्टिविटी क्या होता है। अगर दो VLAN के बीच में कम्युनिकेशन करवाना है उसको इंटर VLAN कनेक्टिविटी बोलते हैं। फिर आपके पास ऑप्शन है हाउ वी कैन वेरीफाई द ट्रन पोर्ट 80.1Q प्रोटोकॉल। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन है कि CDP LLDP क्या होता है। अगर एक डिवाइस को दूसरे डिवाइस को डिस्कवर करना है, मान लो स्विच 1 है स्विच 2 है, उस दोनों को डिस्कवर करना है, अपने आप में बीच में पता करना कि तुम कौन हो, वहां पे हम CDP LLDP यूज करेंगे। फिर हमारे पास ईथर चैनल का कॉन्सेप्ट है, बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है ये, मतलब हर कंपनी यूज करती है। उसके बाद हमारे पास कॉन्सेप्ट है कि स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल क्या होता है। इस प्रोटोकॉल का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले है आपके प्रोडक्शन नेटवर्क में, क्योंकि ये आपको लूप को प्रिवेंट करता है। लूप बहुत खतरनाक चीज होती है, बहुत ज्यादा खतरनाक, तो इसको प्रिवेंट करने के लिए हम स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल का यूज करते हैं। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन है कि वायरलेस आर्किटेक्चर क्या होता है, मतलब AP मोड्स क्या होते हैं, ठीक है। ये पूरा सेक्शन आपका देखा जाए तो वायरलेस का ये दोनों सेक्शन, ठीक है, ये पूरा का पूरा वायरलेस लैन कंपोनेंट क्या है, AP क्या होता है, एक्सेस पॉइंट क्या होता है, ट्रन पोर्ट क्या होता है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि हम कैसे अपने डिवाइस को एक्सेस कर सकते हैं। मान लो कि आप इंडिया में बैठे हो और आपको लंदन के राउटर को एक्सेस करना है, तो ये आप एक्सेस सीखोगे इसके थ्रू,
राइट, मैनेजमेंट एक्सेस जिसको हम बोलते हैं, कैसे मैनेज करेंगे उस डिवाइस को। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन है कि हम क्वालिटी ऑफ सर्विस को कैसे यूज करेंगे अपने नेटवर्क में, ये खत्म हो गया। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आता है आईपी कनेक्टिविटी का। सो मेरा 2.0 सेक्शन खत्म हो चुका है, ठीक है, जिसमें 20% था, और इस वाले सेक्शन में हमारा 20% था। अब मेरा 25% आया, मतलब 40% हमने कवर कर लिया। 25% में हमारे पास ये है आईपी कनेक्टिविटी, ठीक है। इसमें हम पढ़ेंगे कि राउटर क्या होते हैं, राउटिंग प्रोटोकॉल क्या होता है, नेटवर्क क्या होता है, सबमिट पास क्या होता है, नेक्स्ट हॉप क्या होता है, ये सारा कुछ हम पढ़ेंगे राउटिंग के अंदर। इसमें हमारे पास कॉन्सेप्ट है मैट्रिक का भी और एडी का भी। वी हैव अ लैब ऑफ एवरीथिंग, हम सारा लैब करके देखेंगे। उसके बाद हमारे पास कॉन्सेप्ट है कि राउटर को कैसे पता चलेगा कि बेस्ट पाथ कौन सा है। मान लो कि नोएडा से मुझे मथुरा वृंदावन जाना है, तो कैसे पता चलेगा कि कौन सा बेस्ट राउट है? तो हम क्या करते हैं, गूगल मैप में जाते हैं, डालते हैं कि मथुरा जाना है, तो बता देता है कि ये राउट बेस्ट है। सेम चीज राउटर के पास भी गूगल मैप होता है, राउटर भी क्या करेगा, पता कर लेगा ये रास्ता आपके लिए बेस्ट है, ये आपको बता के दे देगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये इंटेलिजेंसी राउटर के पास होती है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है कि IPv4 IPv6 राउटिंग क्या होता है, डिफॉल्ट राउट हो गया, होस्ट राउट हो गया, फ्लोटिंग स्टैटिक राउट हो गया। उसके बाद हमारे पास डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल्स भी हैं, OSPF वर्जन 2, EIGRP दे हैव रिमूव्ड, तो अच्छी बात है, EIGRP आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, बट हम फॉर योर नॉलेज हम अपने इस पूरे सिलेबस में EIGRP को भी इंक्लूड करेंगे, जस्ट फॉर योर नॉलेज, क्योंकि जब आप इंटरव्यू देने जाओगे तो माइट भी आपसे EIGRP पूछ लिया जाए, और माइट भी आपसे रिप प्रोटोकॉल भी पूछ लिया जाए। ये दोनों प्रोटोकॉल आपके सीसीएनए सिलेबस में नहीं है। तो हम OSPF वर्जन 2 डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि फर्स्ट हॉप रिडंडेंसी प्रोटोकॉल कौन कौन से होते हैं। इसमें 3 प्रोटोकॉल है, ठीक है। एक तो HSRP हो गया, I'm so sorry, एक तो मेरे पास HSRP हो गया, ठीक है, एक तो मेरे पास BRRP हो गया, और एक तो मेरे पास DLBP हो गया, ठीक है। ये हम तीनों प्रोटोकॉल डिस्कस करेंगे सीसीएनए के अंदर, ठीक है, सो दैट आपको इंटरव्यू देने में कोई डिफिकल्टी ना हो। उसके बाद हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है, ये हमारा सेक्शन खत्म हो चुका है, ठीक है। तो अब हमारा कॉन्सेप्ट 25% कवर हो गया। 10% हमारे पास है आईपी सर्विसेज, बहुत प्यारा टॉपिक्स है इसमें। NAT, ये बंदा ट्रांसलेटर है, मतलब एक बंदे को इंग्लिश आती है, एक बंदे को जापानीज आती है, तो बीच वाला बंदा क्या करेगा, ट्रांसलेट करेगा। सेम चीज नेटवर्किंग में भी हमारे पास एक ट्रांसलेटर चाहिए, पब्लिक और प्राइवेट आईपी एड्रेस के बीच में कम्युनिकेशन करवाने के लिए। उसके बाद हमारे पास वॉच होता है टाइम देखने के लिए, यहाँ पे हमारे पास NTP प्रोटोकॉल है, ठीक है, जो टाइम को सिंक्रोनाइज करेगा बिटवीन द नेटवर्किंग डिवाइसेस। उसके बाद हमारे पास है ऑप्शन SNMP प्रोटोकॉल का। SNMP का काम, सॉरी, DHCP DNS का। DHCP का काम है कि मान लो 1 लाख यूजर है आपके पास, अब 1 लाख यूजर को तो आईपी एड्रेस आप मैनुअली जाकर डिफाइन नहीं करोगे, तो क्या करेंगे वहां पे, हम DHCP प्रोटोकॉल का यूज करेंगे, डायनामिकली अलोकेट द आईपी एड्रेस। DNS का काम डोमेन नेम सर्विस का है, ठीक। SNMP का काम हो गया आपका हेल्थ मैनेजमेंट का, डिवाइस का। उसके बाद हमारे पास सिस्लॉक के फीचर हो गए, DHCP क्लाइंट एंड डिले का और कॉन्फ़िगर ऑप्शन है हमारे पास, तो ये आपको कॉन्फ़िगरेशन सीखना पड़ेगा। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन है, ठीक है, PHP का, ठीक है, जो क्वालिटी ऑफ सर्विस है, ठीक है, जो आपके नेटवर्क को बहुत ज्यादा इंप्रूव करता है कि बैंडविड्थ को कैसे यूज करना है, कैसे हम डिले को मैनेज करें, कैसे हम पैकेट लॉस को बचाएं, ये आप क्वालिटी ऑफ सर्विस में सीखोगे। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन है SSH का, जो कि हम डिवाइस को एक्सेस करेंगे, जो डिवाइस हमारे पहुंच से बाहर होगा उसको भी एक्सेस करेंगे SSH के थ्रू, बस मेक श्योर दैट कि नेटवर्क की कनेक्टिविटी होनी चाहिए, ऑफ कोर्स। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन है TFTP FTP का, कि कैसे हम फाइल को ट्रांसफर करें एक जगह से दूसरी जगह पे, और कैसे उस फाइल को लेके आए अपनी जगह पे, ठीक है, वो हम डिस्कस करेंगे FTP या TFTP के थ्रू। ये सेक्शन हमारा कवर हो गया। अब बचा 15% इसका, सिक्योरिटी फंडामेंटल। नाम से ही पता चलता है सिक्योरिटी फंडामेंटल, मतलब यहाँ पे पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है सिक्योरिटी का, मतलब हम कैसे अपने नेटवर्क में थ्रेट और वल्नरेबिलिटी को कम करेंगे, कैसे हम अटैक को बचाएंगे अपने नेटवर्क में। तो बहुत सारे है। फर्स्ट, डिस्क्राइब द सिक्योरिटी प्रोग्राम एलिमेंट्स, ठीक है, कॉन्फ़िगर द वेरीफाइड डिवाइस एक्सेस थ्रू द लोकल पासवर्ड, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है मैनेजमेंट पासवर्ड, कैसे हम पासवर्ड को लगाएं, कैसे हम पासवर्ड को है ना अच्छे और मोर स्ट्रॉन्ग वर्ड में यूज करें। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन है IPsec को कैसे कनेक्टिविटी प्रोवाइड, ये हमारा VPN का कॉन्सेप्ट है, बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है VPN का, जहां पे हम सीखते हैं कि कैसे हम एक ब्रांच को, जो कि मेरा इंडिया में है, उसको लंदन के ब्रांच के साथ कनेक्टिविटी प्रोवाइड करें थ्रू द सिक्योर टनल, ठीक है, जहां पे अटैकर आपके डेटा को इंटरसेप्ट ना कर पाए।
और डेटा को मॉडिफाई भी ना कर पाए। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन है एक्सेस लिस्ट का, जिसके थ्रू हम नेटवर्क को कंट्रोल करेंगे कि कौन सा यूजर कौन से वेबसाइट को एक्सेस करेगा और कौन सा यूजर कौन से वेबसाइट को एक्सेस नहीं करेगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है ट्रिपल ए का कॉन्सेप्ट, बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है। हमारे पास वायरलेस सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स है और हमारे पास है WLAN वायरलेस का कॉन्सेप्ट है थ्रू द GUI एज वेल। ठीक है, तो ये सारा का सारा सेक्शन आपका कवर हो जाएगा 10% के अंदर। तो आप देखो 15% के अंदर, तो आपका 20%, 20%, 25%, 10%, 15% ये कवर हो गया। अब लास्ट आता है आपका ऑटोमेशन का, जो कि बचा 10%। नाम से ही पता चल रहा है कि ऑटोमेशन होता क्या है। ठीक है, ऑटोमेशन का सिंपल सा कॉन्सेप्ट है नेटवर्क को ऑटोमेट करना। कि मान लो कि आपके पास 100 राउटर्स है, 100 स्विचेस है, उसको हमें अपग्रेड करना है, डाउनग्रेड करना है। अपग्रेड मतलब अपग्रेड द इमेज, डाउनग्रेड द इमेज। वहां पे हम ऑटोमेशन का यूज करते हैं, जहां पे मल्टीपल ऑप्शन आपको पढ़ने को मिलेंगे कि नेटवर्क ऑटोमेशन होता क्या है, कंपेयर द ट्रेडिशनल नेटवर्क विद द कंट्रोलर बेस्ड नेटवर्किंग। दैट्स अ गुड कॉन्सेप्ट। यहाँ पे हम थोड़ा सा SDN को भी इंट्रोड्यूस करेंगे, सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्किंग को। ओवरली अंडरले का कॉन्सेप्ट क्या है, ये बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है जो कि बहुत सारे एक्सपीरियंस पर्सन समझ नहीं पाते हैं, जिसको हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम AI भी डिस्कस करेंगे यहाँ पे, एंड मशीन लर्निंग के साथ नेटवर्क ऑपरेशन कैसे काम करता है। उसका REST API यूज करेंगे हम यहाँ पे। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन है कि हाउ यू कैन यूज द कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट थ्रू द Ansible एंड Terraform। बहुत प्यारा कीवर्ड है एंड बज कीवर्ड इन द मार्केट नाउअडेज। एंड देन फाइनली वी हैव रिकॉग्नाइज द JSON encoded। सो JSON कैसे काम करता है ये भी हम यहाँ पे सीखने में देखेंगे। अब ये सारा सिलेबस कंप्लीट करने के बाद राइट, जब आपका ये पूरा ट्रेनिंग खत्म हो जाएगा, यू आर एलिजिबल राइट टू प्रिपेयर योरसेल्फ। इसको लैब करो जितना करवाया जाएगा, जितना प्रैक्टिस होके पढ़ो। इसके अलावा बुक्स भी पढ़ो, बुक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। सिस्को के डॉक्यूमेंट्स पढ़ो, मैं आपको कल बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में कि कौन से बुक्स आपको प्रेफर करनी चाहिए, कौन सा डॉक्यूमेंट आपको प्रेफर करना चाहिए, इस सबको तैयारी करने के लिए। ऑफ कोर्स मैं अपन इस पूरे सीरीज में ये देखेंगे, सारा टॉपिक देखेंगे, बट इसके अलावा आपको बुक पढ़ना चाहिए। बुक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हर जगह पे हम नहीं होंगे राइट। आपको कहीं ना कहीं आपको बुक्स है, बोलते ना कि बुक्स सबसे अच्छा दोस्त होता है, तो उसको दोस्त बना लो राइट। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में ये बताऊंगा कि बुक्स कौन से पढ़ने हैं, कैसे डॉक्यूमेंट्स निकालने हैं सिस्को के वेबसाइट से। तो लास्ट पॉइंट ये है कि CCNA में क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं। तो मैं आपको एक बहुत प्यारा लिंक है, आप इस लिंक पे क्लिक करोगे, मैं आपको लिंक डाल दूंगा। ठीक है, सो क्वेश्चन टाइप होंगे आपके, एक्सपेक्ट द वैरायटी ऑफ फॉर्मेट्स इंक्लूडिंग द परफॉर्मेंस बेस्ड क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एंड ड्रैग एंड ड्रॉप क्वेश्चन। आपको क्या करना है, इस एग्जाम ट्यूटोरियल पे क्लिक करना है। ठीक है, और आपको यहाँ पे एक छोटा सा वीडियो मिलेगा, ठीक है, जो आपको बताएगा कि एग्जाम्स में क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पियर्सन का भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा शायद, होप सो। तो हाँ देखो, ये पियर्सन व्यू का इन्फॉर्मेशन मिला है, तो आप इस वीडियो को क्लिक करोगे। ठीक है, Welcome to this video tutorial of how to take a Cisco certificate. तो आपको पूरा मिल जाएगा कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन होता है। ठीक है, इसमें आपको बताया जाएगा कि एग्जाम्स में क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं और कैसे अटेंड करना है। सो प्लीज वॉच दिस वीडियो सो दैट आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिल जाएगा। ठीक है, तो आई होप ये आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर फिर भी आपको कहीं पे भी डाउट है तो आप अपने क्वेश्चंस को कमेंट बॉक्स में डालिए एंड डेफिनेटली हम रिप्लाई करेंगे। थैंक यू सो मच।